फ्रेंड्स हमारा साउंड बार और ये लिथियम आयन सेल। तो हेलो नमस्कार मित्रों, કેમ છો બધા મજામાં? तो हाँ फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने बनाया था काफी ज्यादा पावरफुल साउंड बार। अब मैं सोच रहा था कि चैनल के ऊपर कुछ यूनिक ट्राई करते हैं, तो थंबनेल देख कर आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बनाने वाले वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट साउंड बार, जिसमें हमने टोटल 4 स्पीकर यूज किए हैं और यहाँ पर इसका साउंड और बेस का क्वालिटी कैसा है वो आपको वीडियो में आगे जरूर से पता चलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो छोटा वाला साउंड बार है उसे बनाने के लिए 3 से 4 mm का MDF शीट हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब इसका जो इंक्लोजर है उसका मार्किंग करके इसके पीस कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने MDF शीट में से मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर दिया है। यहाँ पर जो इसका मेजरमेंट है फ्रेंड्स 3 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर और ये जो छोटे वाले पीस है इसका मेजरमेंट है 2.5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। तो ये रहेगा फ्रेंड्स इंक्लोजर का कुछ इस तरीके का डायमीटर। अभी यहाँ पर ये वाला जो पीस है ना वो रहेगा हमारे साउंड बार का आगे का पैनल, जिसके ऊपर हम लगाएंगे स्पीकर। तो चलिए पहले तो जो मार्किंग वगैरह करके कैसे कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो ये छोटा वाला साउंड बार है उसमें हम कौन से स्पीकर लगाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा साउंड बार का जो आगे का पैनल है उसमें मैं स्पीकर का मार्किंग करके कटिंग कर दिया हूँ और इसकी जो एजेस है उसे मैं राउंड टाइप में फिनिशिंग भी दे दिया हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम टोटल 4 स्पीकर लगाएंगे इस साउंड बार में। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें हम कौन से स्पीकर लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मैं मार्केट में से छोटे छोटे स्पीकर लेके आ चुका हूँ। ये सभी स्पीकर आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये जो सभी स्पीकर है ना फ्रेंड्स आपको इजीली मिल जाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप के ऊपर। तो वहां पर 3 डिफरेंट तरीके का स्पीकर थे, तो मैं सभी लेके आया हूँ। तो फर्स्ट तो है कुछ इस तरीके से राउंड टाइप में स्पीकर, इसका जो पूरा डायमीटर है ना वो करीब है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा वाला स्पीकर है सेम राउंड टाइप में, लेकिन इसका जो डायमीटर है थोड़ा सा ज्यादा है, करीब 2 सेंटीमीटर। और लास्ट कुछ इस तरीके का स्पीकर है। यहाँ पर देख सकते हो तो इस सभी की जो साउंड क्वालिटी है ना काफी ज्यादा सही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम आज इसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो दोनों राउंड टाइप में स्पीकर है ना उसका यूज करेंगे हमारे साउंड बार में। तो चलिए पहले तो जो इसका इंक्लोजर है ना वो बना लेते हैं, उसके बाद लगा लेते हैं इस स्पीकर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो छोटा सा प्यारा सा इंक्लोजर है बनके रेडी हो चुका है और जो ये वाला पीस हम बाद में लगाएंगे, जिससे अभी हमें कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स स्पीकर को लगाने की। उससे पहले यहाँ पर जो एक बड़ा वाला स्पीकर और छोटा वाला स्पीकर है उसे हमें पैरेलल में जोड़ना होगा। तो चलिए इसे पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं। एक्स्ट्रा वायर लगा के इसके साथ हम इसे चिपका देंगे। तो यहाँ पर बस कनेक्शन करने के लिए मैं पुरानी USB केबल में से ये पतले वाले वायर निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये काफी ज्यादा पतले रहते हैं, जिससे हमें कनेक्शन करने में काफी ज्यादा इजी रहेगा। कनेक्शन हो जाने के बाद बीच में हमें हीटसिंक स्लीव को लगा देना है, जिससे कोई भी वायर आपस में टच ना हो। तो देख ही सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने दोनों स्पीकर को पैरेलल में जोड़ दिया और इसके ऊपर जो ये राउंड टाइप का रिंग है ना वो डबल साइडेड टेप है, लेकिन फ्रेंड्स इसे निकालोगे ना तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पर हम इसे रहने देंगे और ऐसे स्पीकर को चिपका देंगे ग्लू गन की मदद से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने स्पीकर को कुछ इस तरीके से लगा दिया। अब हमें जरूरत पड़ेगी एक एम्पलीफायर बोर्ड और साथ ही साथ एक ब्लूटूथ मॉड्यूल की। यहाँ पर फ्रेंड्स जो एक स्पीकर है ना शायद 1.5 वोल्ट के आसपास आउटपुट देता है, तो दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया तो 3 वोल्ट का हमारा एक्सटेंशन हो गया। तो इसमें मस्त तरीके से वर्किंग करेगा हमारा PALM 8403 एम्पलीफायर बोर्ड। ये आपको फ्रेंड्स ऑफलाइन ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके साथ हम लगाएंगे 3.0 का ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो चलिए यहाँ पर एम्पलीफायर बोर्ड और जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसका पहले कनेक्शन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर बस हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर मॉड्यूल के जो लेफ्ट राइट और ग्राउंड के पॉइंट और पॉजिटिव नेगेटिव का पॉइंट है उसे हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो लेफ्ट राइट के जो स्पीकर है उसे हमें स्पीकर के पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देना है। अब यहाँ पर जो साउंड बार का है पीछे वाला पैनल उसे मैं कट कर दिया हूँ, जिसके ऊपर हम लगाएंगे कुछ कंपोनेंट। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा साउंड बार है ना उसे पावर देने के लिए हम यूज करेंगे ये लिथियम पॉलीमर बैटरी। ये नेक पेन की बैटरी रहती है फ्रेंड्स, जो आपको इजीली मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप पर ही मिल जाएगी। इसे चार्ज करने के हम लगाएंगे TP4056 बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल और पूरे साउंड बार को ऑन ऑफ करने के लिए इस तरह का एक पुश ऑन ऑफ स्विच। तो चलिए इस सभी का जो कनेक्शन और वगैरह है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो TP4056 मॉड्यूल है कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा, तो मार्किंग करके कटिंग कर देंगे और साइड में लगाएंगे हमारा पुश ऑन ऑफ स्विच। तो यहाँ पर इन दोनों को हम चिपकाने के लिए ग्लू गन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बस हमारा जो बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल है उसे हमने ग्लू गन की मदद से MDF के साथ चिपका दिया। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को इस चार्जिंग मॉड्यूल के B+ और B- के साथ सोल्डरिंग कर देना है। अभी यहाँ पर जो हमने स्विच लगाया ना उसका पॉजिटिव पॉइंट लग जाएगा स्विच के साथ और नेगेटिव सीधा कनेक्ट हो जाएगा हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के साथ। तो हमारे दो सेक्शन बन गए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एम्पलीफायर के पॉजिटिव और नेगेटिव को सीधा इस चार्जिंग मॉड्यूल के B+ और B- के साथ सोल्डरिंग कर दें और यहाँ पर जो हमारी बैटरी है उसे हम ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर इसका पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर LED इंडिकेटर के लिए हमने एक छोटा सा छेद कर दिया है जिससे हमें बाहर से इजीली पता चल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर जो बाकी के दोनों पैनल बचे हैं उसे भी हम फेविकोल की मदद से चिपका देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो हमारा साउंड बार बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो इसकी एजेस है उसे भी मैं मस्त तरीके से फिनिशिंग दे दिया हूँ। अब यहाँ पर जो इसकी पूरी बॉडी है ना उसके ऊपर हम ये वाला ब्लैक वॉलपेपर लगा देंगे जिससे इसका जो लुक है और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाक से इसे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि जो हमारा स्मॉलेस्ट साउंड बार है बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पर आप इसका साइज देख ही सकते हो फ्रेंड्स कितना ज्यादा छोटा है। और हाँ यहाँ पर इसके ऊपर हमने वॉलपेपर जो ब्लैक वाला था वो लगा दिया। तो अभी आपको इसका लुक कैसा लग रहा है जरूर से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए गाइस अब ज्यादा देरी न करते हुए इस स्मॉलेस्ट साउंड बार की टेस्टिंग करते हैं कि यहाँ पर इसका जो साउंड है वो कैसा है। तो चलिए मोबाइल के साथ पेयर करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसे किसी भी टाइप सी चार्जर की मदद से चार्जिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही प्लग इन करोगे ना तो रेड लाइट ऑन होगी यानी कि बैटरी अभी चार्ज हो रही है। जैसे बैटरी फुल चार्ज होगी यहाँ पर ग्रीन लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इसे बाद में चार्ज करेंगे, पहले इसे ऑन करते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कितना मस्त तरीके से यहाँ पर जो इसका साउंड क्वालिटी हो रहा है, यहाँ पर साइज के हिसाब से जो साउंड है ना काफी ज्यादा लाउड है। तो आपको ये साउंड बार पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट फ्रेंड्स आगे भी देखना चाहते हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा जिससे आपको इसी तरीके के मस्त और तगड़े प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली आज के इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।